अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विथ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट। यहां पर देखिए क्या है कि आपका एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारा आपका रेस्ट में है, और m1 मास का ऑब्जेक्ट इस m2 मास के ऑब्जेक्ट से आपका कोलाइड करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि m1 और m2 के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है ये कॉलिजन आपका इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ये भी मेंशन नहीं है कि ये कॉलिजन आपका हेड ऑन कॉलिजन है या नहीं है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं यहां पर ये मान के चलता हूं कि m1 और m2 के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है ये आपका इलास्टिक कॉलिजन है, और साथ ही साथ कॉलिजन आपका हेड ऑन भी है। यानी हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या हुआ कि कॉलिजन के पहले m1 का मोशन जिस लाइन पर हो रहा है, कॉलिजन के बाद m1 और m2 का मोशन आपका उसी लाइन पर हो रहा है। यानी पूरा का पूरा जो m1 और m2 का जो मोशन है ऑल द टाइम आपका एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर आपका हो रहा है। यही आपका मतलब होता है आपका हेड ऑन का। मतलब यहां पर ये m1 और m2 के बीच में जो कॉलिजन है ये हमारा आपका वन डायमेंशनल आपका कॉलिजन है। अब देखिए यहां पर क्या है कि m1 और m2 का मोशन जिस लाइन पर हो रहा है इसी लाइन को मैं यहां पर एक्स एक्सिस मानता हूं, और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने लेफ्ट टू राइट आपका लिया है। अब देखिए मैं ये मानता हूं कि m1 मास का जो वेलोसिटी है आपका ये आपका u है, और ये वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए इस वेलोसिटी को मैं प्लस u लिखता हूं। अब देखिए क्या है कि m1 का कॉलिजन आपका m2 के साथ हुआ, और आफ्टर कॉलिजन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स का स्पीड आपका इक्वल है। तो उस इक्वल स्पीड को मैं यहां पर v मान लेता हूं। यानी कहने का मतलब m2 आपका v स्पीड से मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, और m1 आपका भी v स्पीड से मूव कर रहा है ये आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी m2 का वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है, m1 का वेलोसिटी आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जो वेलोसिटी हमारा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है उस वेलोसिटी को मैं प्लस लिखूंगा, यानी ये आपका प्लस v हो गया, और जो वेलोसिटी हमारा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है उस वेलोसिटी को मैं माइनस लिखूंगा, यानी माइनस v। अब देखिए क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मालूम है कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन यानी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 जस्ट बिफोर द कॉलिजन ये आपका इक्वल होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1 जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। यानी कहने का मतलब बिफोर द कॉलिजन हम लोग वन का वेलोसिटी मतलब m1 का वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं m2 के रिस्पेक्ट में, यानी वन का वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं 2 के रिस्पेक्ट में, और आफ्टर द कॉलिजन m2 का वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं m1 के रिस्पेक्ट में, यानी 2 का वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को देखिए ये रिजल्ट आपका मालूम है कि 1 का वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में, यानी m1 का वेलोसिटी m2 के रिस्पेक्ट में जस्ट बिफोर द कॉलिजन, इसको लिखा जा सकता है m1 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस m2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जस्ट बिफोर द कॉलिजन। ये इक्वल आपका किसके हो जाएगा, m2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर द कॉलिजन माइनस m1 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। अब देखिए यहां पर क्या है कि 1 का यानी m1 का जो वेलोसिटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हमारा आपका क्या है प्लस u, यहां पर इसको प्लस u ले लीजिए, माइनस m2 का जो वेलोसिटी है बिफोर द कॉलिजन ये आपका 0 है, तो यहां पर हम लोग 0 ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आइए,
यानी 2 का वेलोसिटी, यानी m2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है इसको आप प्लस v लिखिए, माइनस m1 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको आप माइनस v लिखिए, यानी माइनस v। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आपका u हो जाएगा, राइट हैंड साइड v माइनस माइनस प्लस, यानी v प्लस v, यानी u इक्वल टू हमारा आपका क्या हो गया, 2v हो गया। तो ये हमारा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है जिसका कि आगे आपका यूज होगा। अब देखिए क्या है कि एक इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो आप देखिए तो बिफोर द कॉलिजन m1 का मोमेंटम आपका कितना होगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी यानी प्लस u। m2 का मोमेंटम देखिए m2 आपका क्या है, रेस्ट में है, तो m2 का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, बिफोर द कॉलिजन 0, यानी बिफोर द कॉलिजन आपका टोटल मोमेंटम हो गया आपका इतना, और ये इक्वल हो जाएगा आपका आफ्टर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम। तो देखिए तो आफ्टर द कॉलिजन m1 का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी माइनस v ले लीजिए, प्लस m2 का मोमेंटम m2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस v आप ले लीजिए। तो देखिए तो ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये आपका टोटल मोमेंटम है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो अब देखिए इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है m1u इक्वल टू m1 माइनस m1v प्लस m2v। इसको देखिए इसको लिखा जा सकता है m1u इक्वल टू m2v माइनस m1v। देखिए तो इसको लिखा जा सकता है m1u इक्वल टू m2 माइनस m1v। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में u के जगह पर हम लोग 2v को रख देते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय 2v इक्वल टू m2 माइनस m1v। देखिए तो v कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा 2m1 इज इक्वल टू m2 माइनस आपका m1। देखिए राइट हैंड साइड से m1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2m1 प्लस m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m2, और ये आपका हो गया 3m1 इक्वल टू m2। यानी कहने का मतलब इसको लिखा जा सकता है m2 इक्वल टू 3m1, और इसको लिखा जा सकता है m2 डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। यानी यहां पर m2 एंड m1 का जो रेशियो हो गया आपका, ये हो गया आपका 3:1। तो यहां पर देखिए हमको यही पूछा जा रहा था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि द रेशियो ऑफ द मासेस m2 एंड m1। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3:1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।